नमस्कार। आज हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं और समीकरणों की। समझिए, ये वो भाषा है जिससे हमें पता चलता है कि हमारे आसपास की दुनिया कैसे काम करती है, बिल्कुल एटम के लेवल पर। तो चलिए बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं, मतलब बदलाव से। हमारे आसपास हर पल कुछ ना कुछ बदल रहा है ना। और ये बदलाव मोटे तौर पर दो तरह के होते हैं। एक होता है फिजिकल चेंज, यानी भौतिक परिवर्तन, जैसे जब बर्फ पिघलकर पानी बन जाती है। चीज तो वही रही, H2O, बस उसका फॉर्म बदल गया, सॉलिड से लिक्विड हो गया। और दूसरा है केमिकल चेंज, यानी रासायनिक परिवर्तन, जैसे कागज को जला दिया तो वो राख बन गया। अब ये राख बिल्कुल एक नई चीज है, इसे वापस कागज तो नहीं बना सकते, सही कहा ना। तो इन दोनों के बीच का अंतर पहचानने का सबसे सीधा तरीका ये है कि फिजिकल चेंज में बस शक्ल सूरत बदलती है, जैसे पानी का जमना या किसी चीज को काट देना। लेकिन केमिकल चेंज में चीज की पहचान ही बदल जाती है। जरा सोचिए, लोहे पर जंग लगना या फिर खाना पकाना, ये ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिन्हें आप आसानी से उल्टा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एक बिल्कुल नया सब्सटेंस, एक नया पदार्थ बन चुका होता है। सुनने में तो ये काफी आसान लग रहा है ना, पर हमेशा ऐसा होता नहीं है। चलिए एक मजेदार केस लेते हैं, एक जलती हुई मोमबत्ती। अब जरा सोचिए, ये फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज? मजेदार बात यह है कि ये असल में दोनों हैं। देखिए, जब मोम पिघलता है वो एक फिजिकल चेंज है, वो अब भी मोम ही है, बस सॉलिड से लिक्विड हो गया। लेकिन जब उसकी बत्ती जलती है, जिससे हमें रोशनी और गर्मी मिलती है, वो एक केमिकल रिएक्शन है। वहां मोम और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जैसी बिल्कुल नई चीजें बना रहे हैं। तो देखा, असल जिंदगी में चीजें हमेशा इतनी सीधी सादी नहीं होती। अच्छा, अब जब हम केमिकल चेंजेस को पहचानना सीख गए हैं, तो अब ये देखते हैं कि वैज्ञानिक इन्हें लिखते कैसे हैं। अब हम केमिस्ट्री की असली भाषा में उतर रहे हैं, जिसे कहते हैं केमिकल इक्वेशन या रासायनिक समीकरण। केमिकल इक्वेशन को ना एक खाने की रेसिपी की तरह समझिए। बाईं तरफ होते हैं हमारे रिएक्टेंट्स, यानी अभिकारक। ये हमारी सामग्री हैं जो हम मिला रहे हैं। और दाईं तरफ होते हैं प्रोडक्ट्स, यानी उत्पाद, मतलब जो पकवान बनकर तैयार हुआ। और बीच में जो तीर होता है वो बताता है कि रिएक्शन किस तरफ हो रहा है। तो सवाल ये है कि पता कैसे चले कि कोई केमिकल रिएक्शन हो भी रहा है या नहीं। इसके लिए हमें कुछ साफ साफ संकेत मिलते हैं, जैसे रंग का अचानक बदल जाना, या तापमान का बढ़ना या घटना, गैस के बुलबुले निकलना, या फिर दो लिक्विड्स को मिलाने पर अचानक से कोई ठोस चीज बन जाना। ये सब इशारे हैं कि एटम के लेवल पर कुछ बड़ा और नया हो रहा है। चलिए अब केमिस्ट्री के एक बहुत ही जरूरी नियम पर आते हैं, बैलेंसिंग, यानी संतुलन। ये सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि ये पक्का करने का तरीका है कि हमारे समीकरण कुदरत के एक सबसे बुनियादी नियम को मान रहे हैं। और उस नियम का नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये नियम सुनने में बड़ा सीधा साधा है, पर है बहुत गहरा। ये कहता है पदार्थ को न तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसका मतलब बस ये है कि रिएक्शन शुरू होने से पहले आपके पास जितने एटम थे, रिएक्शन खत्म होने के बाद भी उतने ही होने चाहिए। वो कहीं गायब नहीं हो सकते, वो बस अपनी जगह बदलकर नए कॉम्बिनेशंस बना लेते हैं, बिल्कुल लेगो ब्लॉक्स की तरह, जिनसे आप कुछ भी नया बना सकते हैं। तो किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करना एक पजल सॉल्व करने जैसा है। और इसे सॉल्व करने के 3 आसान स्टेप्स हैं। पहला, तीर के दोनों तरफ हर एलिमेंट के एटम्स को गिन लीजिए। दूसरा, फॉर्मूला के सामने बड़े नंबर, जिन्हें कोएफिशिएंट्स कहते हैं, लगाकर दोनों तरफ के एटम्स की गिनती बराबर कीजिए। एक बात गांठ बांध लीजिए, फॉर्मूले के अंदर जो छोटे नंबर होते हैं ना, सबस्क्रिप्ट्स, उन्हें कभी नहीं बदलना, वो मॉलिक्यूल की पहचान होते हैं। और तीसरा, आखिर में एक बार फिर से सब कुछ गिनकर चेक कर लीजिए कि सब बराबर है या नहीं। दुनिया में लाखों तरह के केमिकल रिएक्शंस होते हैं, पर मजे की बात यह है कि उनमें से ज्यादातर कुछ बेसिक पैटर्न फॉलो करते हैं। चलिए इन 4 सबसे कॉमन टाइप्स को समझते हैं। इन्हें आप केमिस्ट्री के 4 बेसिक डांस स्टेप्स भी कह सकते हैं। सबसे पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी संयोजन अभिक्रिया। जैसा नाम से ही साफ है, इसमें 2 या 2 से ज्यादा चीजें कंबाइन होकर, मतलब जुड़कर, एक अकेली ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीज बनाती हैं, बिल्कुल A+B से AB बनने की तरह है। इसका एक बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल है मैग्नीशियम रिबन को जलाना। जब मैग्नीशियम हवा की ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। और ये होता कैसे है? एक बहुत ही तेज
चकाचौंध करने वाली सफ़ेद रोशनी के साथ, और पीछे बच जाता है एक सफ़ेद पाउडर। सिंपल, दो चीज़ें मिली और एक बन गईं। अगला है डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी वियोजन, जो कॉम्बिनेशन का ठीक उल्टा है। इसमें एक बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज AB टूटकर दो या दो से ज्यादा छोटी सिंपल चीजों A और B में बिखर जाती है। इसका एक बढ़िया उदाहरण है लेड नाइट्रेट को गर्म करना। एक बिना रंग का सॉलिड जब गर्म किया जाता है तो वो एक, दो नहीं बल्कि 3 अलग-अलग चीजों में टूट जाता है, जिसमें एक पीले रंग का सॉलिड बनता है और एक भूरे रंग की गैस निकलती है। ये जो रंगों में इतना बड़ा बदलाव है ना, ये साफ बताता है कि यहाँ डीकंपोजिशन हो रहा है। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, यानी विस्थापन अभिक्रिया। इसको समझने के लिए म्यूजिकल चेयर्स का खेल याद कीजिए। इसमें एक ज्यादा रिएक्टिव यानी ज्यादा ताकतवर एलिमेंट आता है और एक कंपाउंड में से कमजोर वाले एलिमेंट को धक्का देकर उसकी जगह ले लेता है। ये रिएक्शन तो हम लैब में होते हुए देख सकते हैं। अगर एक नीले रंग के कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में लोहे की कील डाली जाए तो पता है क्या होगा? ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से लोहा कॉपर को उसकी जगह से हटा देगा और नतीजा, सॉल्यूशन का नीला रंग धीरे धीरे हरा होने लगेगा और कील के ऊपर कॉपर की एक भूरी परत जम जाएगी। और हमारी लिस्ट में चौथा और आखिरी है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी द्विविस्थापन। यहां सिर्फ एक एलिमेंट अपनी जगह नहीं बदलता, बल्कि दो अलग अलग कंपाउंड्स अपने पार्टनर्स की अदला बदली कर लेते हैं। वे आयंस का एक्सचेंज करके दो बिल्कुल नए कंपाउंड बना लेते हैं। और ये देखने में अक्सर काफी कमाल का होता है। सोचिए, दो बिल्कुल साफ पानी जैसे लिक्विड्स को मिलाया और मिलाते ही अचानक से एक चमकीले पीले रंग का सॉलिड बन गया, जैसे कोई जादू हो। इसी सॉलिड को हम प्रेसिपिटेट या अवक्षेप कहते हैं। चलिए अब आखिर में एक ऐसे रिएक्शन की बात करते हैं जो बहुत बहुत जरूरी है, रेडॉक्स रिएक्शन। ये हमारे चारों तरफ हर वक्त हो रहे हैं। लोहे में जंग लगने से लेकर हमारे शरीर के सेल्स को एनर्जी देने वाले रेस्पिरेशन यानी श्वसन तक, सब जगह। रेडॉक्स नाम असल में दो शब्दों से मिलकर बना है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। सीधी सी बात है, ऑक्सीडेशन का मतलब है ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना, और रिडक्शन का मतलब है ऑक्सीजन का हटना या हाइड्रोजन का जुड़ना। और सबसे जरूरी बात यह है कि ये दोनों हमेशा साथ साथ होते हैं, एक के बिना दूसरा हो ही नहीं सकता। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हाँ, ये एजेंट वाला हिस्सा थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन इसको समझने की एक बहुत आसान ट्रिक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो है जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करवाता है और इस चक्कर में खुद रिड्यूस हो जाता है, और रिड्यूसिंग एजेंट वो है जो दूसरे को रिड्यूस करवाता है और खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो बस ये पता लगाइए कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ और किसका रिडक्शन, और फिर एजेंट का नाम बताने के लिए शब्दों को पलट दीजिए। सिंपल। तो भाई ये सब इतना जरूरी क्यों है? वो इसलिए क्योंकि रेडॉक्स रिएक्शंस के बिना जिंदगी ही मुमकिन नहीं है। यही वो रिएक्शंस हैं जो हमारी बैटरीज को पावर देते हैं, पौधों को फोटोसिंथेसिस से खाना बनाने में मदद करते हैं और हमारे शरीर के हर एक सेल को जिंदा रखते हैं। सच कहें तो यही रिएक्शंस हमारी दुनिया को चलाते हैं। तो ये था केमिकल रिएक्शंस की दुनिया का एक छोटा सा टूर, पर जाते जाते एक बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं। इन सभी कमाल की प्रक्रियाओं में से वो कौन सा एक केमिकल रिएक्शन है जो धरती पर जिंदगी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है? इस पर जरूर सोचिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।